दोस्तों आज आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसे महान आदमी की कहानी जिसने स्पाई एजेंट से लेकर राइटर तक का बड़ा सफर तय किया। जिसकी किताब आज भी हर बुक स्टोर में मिलती है, जिसकी कहानी पर आज भी ऑडियंस फिदा है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार वीडियो। हम सभी ये तो जानते हैं कि साल 1931 में भगत सिंह ने अपनी आखिरी सांसें ली और अपना जीवन देश के नाम कुर्बान कर दिया। लेकिन उस समय एक ऐसा लड़का था जो भगत सिंह का इतना बड़ा फैन था कि वो भी उनके जैसा बनना चाहता था। उसका नाम था मोहनलाल भास्कर। मोहनलाल का कहना था कि उसके मन में देश को लेकर जितना भी प्रेम है, सब सिर्फ भगत सिंह के कारण है। भगत सिंह ही भास्कर की ओनली इंस्पिरेशन थे और इसीलिए बड़े होकर मोहनलाल ने फैसला किया कि वो एक बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा और देश के हालात सुधारेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पॉलिटिशियन बनना इतना मुश्किल है और इसके लिए कई चुनाव देने पड़ेंगे। ये सब करना उसके बस की बात नहीं थी और इसीलिए उसने फैसला किया कि नेता बने बिना ही वो लोगों को मोटिवेट करेगा, भाषण देगा और उनकी समस्याओं का समाधान निकालेगा। उसके अनुसार उसे ये सब करने के लिए नेता बनने की जरूरत नहीं थी। और बस यहीं से शुरू हो गया मोहनलाल भास्कर का सफर। मोहनलाल अपने मोहल्ले के सभी लोगों में भाषण देता, उन्हें देश प्रेम का मतलब समझाता और उनकी समस्याओं का भी समाधान करता था। इन शॉर्ट, वो असल नेता तो नहीं बन पाया, लेकिन अपने मोहल्ले वालों के लिए नेता और भगवान दोनों बन गया। वो हर हफ्ते रविवार के दिन सुबह 10 बजे मोहल्ले के बीचों बीच छोटे से मंच पर खड़े होकर देश प्रेम की बातें करता था। और एक दिन वहां से जा रहे एक आदमी ने उसकी बातें सुनी और वो बातें सुनकर खूब प्रेरित हुआ। उस आदमी को ऐसा लगा जैसे मोहनलाल में कुछ तो बात है और उसे कुछ बड़ा करना चाहिए। वो आदमी मोहनलाल के पास गया और उसे देश के लिए कुछ बड़ा करने को कहा। तब मोहनलाल ने उसे बताया कि वो करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन ऐसे चुनाव में खड़ा होना, प्रचार करना, ये सब उसके बस की बात नहीं। तब उस आदमी ने भास्कर से कहा कि बस नेता बनना ही देश के लिए कुछ करने जैसा नहीं होता। नेता तो कुछ भी नहीं है, असली देशभक्त तो स्पाई एजेंट्स हैं, जिन्हें भारत सरकार खुद पाकिस्तान भेजती है और वो देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। ये सुनकर भास्कर बहुत एक्साइटेड हुआ और वो भी ऐसा ही कुछ करना चाहता था। वो कई लोगों से मिला जिन्होंने उसे स्पाई एजेंसीज और एजेंट्स के बारे में बताया और फाइनली वो स्पाई एजेंसी पहुंचा, जहां कई टेस्ट देने के बाद उसे भी पाकिस्तान जाने के लिए चुना गया। वहां जाने से पहले उसने अपना धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम धर्म को अपनाया और अपना नाम मोहम्मद असलम से दर्ज करा लिया। उस समय ऐसी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तानी आर्मी इंडिया पर एक न्यूक्लियर वॉर करने वाली है और असलम को इसी न्यूक्लियर वॉर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भेजा गया। वहां जाकर उसे एक और एजेंट मिला जिसने उसे बताया कि वो भी इंडिया के लिए काम करता है और अब भास्कर उसे अपने साथ मिशन पर लेकर चल पड़ा। लेकिन असल में वो एक डबल एजेंट था जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए ही काम करता था और उसने पाकिस्तानी आर्मी के सामने असलम का भांडा फोड़ दिया और असलम पकड़ा गया। उसे 14 साल की जेल सजा सुनाई गई, जिसके बाद उसके जीवन का बस एक ही मकसद बन गया, भारत वापस आना। वो रोज अपनी मातृभूमि वापस आने के लिए तरसता था और पाकिस्तान के लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। हालांकि उसने कभी अपने डिसीजन पर कोई रिग्रेट नहीं किया। उसे खुशी थी कि वो अपने देश के लिए कम से कम कुछ तो कर सका। करीब 14 साल बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ, जहां भारत में रहने वाले पाकिस्तानी कैदी वापस भेजे जाने वाले थे और इसी तरह पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय कैदी वापस अपने देश आने वाले थे। इसी प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम में भास्कर का भी नाम आ गया और उसे रिहा करके वापस इंडिया भेजा गया। वापस आकर असलम के सर से देश के लिए कुछ करने का भूत उतर चुका था। वो अब भी हिंदुस्तान से बेहद प्रेम करता था, लेकिन अब वो एक साधारण जीवन जीना चाहता था और इसीलिए उसने एक आम नौकरी करनी शुरू कर दी। वो एक प्रिंटिंग प्रेस में नौकर की तरह काम करने लगा और वहाँ रोज बड़े बड़े राइटर्स अपनी किताबें छापने आते थे। एक दिन उसने भी अपनी कहानी लिखने के बारे में सोचा और अपने जीवन की घटना के करीब 2 पन्ने लिखे। उन कागजों को किसी राइटर ने वहां पढ़ लिया और उसने भास्कर को इस पर पूरी किताब लिखने को कहा और साथ ही ये भी बताया कि लोग ऐसी चीजें पढ़ना खूब पसंद करते हैं। ये सुनकर भास्कर ने भी अपनी पूरी कहानी कुछ पन्नों में बयां कर दी और उस किताब को एन इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान के नाम से पब्लिश किया। इस किताब ने रीडर्स को अपनी तरफ खूब अट्रैक्ट किया और ये किताब अपने समय की बेस्ट सेलर साबित हुई।
इसके साथ ही ये बुक आज भी सभी ऑनलाइन वेबसाइट्स, लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स में अवेलेबल है और आज भी इस किताब की खूब डिमांड है। और दोस्तों, इसी तरह एक देशभक्त, एक इंडियन स्पाई बन गया एक नॉवेलिस्ट। हालांकि भास्कर ने भारत आकर फैसला कर लिया था कि अब वो एक आम जिंदगी जिएगा, लेकिन शायद उसकी किस्मत में हमेशा से ही उसके लिए कुछ बड़ा करना लिखा था और इसीलिए भारत आकर भी कामयाबी उसके सामने खुद आ गई। दोस्तों, जल्द ही सलमान खान की रिलीज होने वाली फिल्म टाइगर पार्ट 3 भी इसी तरह स्पाई एजेंट्स की कहानी पर आधारित होने वाली है और इसीलिए इस बात की बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस बार की सलमान और कैटरीना की ये फिल्म इस कहानी पर आधारित हो। सलमान खान ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि इस बार की कहानी काफी डिफरेंट होने वाली है और ये तो वैसे हमें फिल्म की स्टार कास्ट से भी पता चल रहा है, जहाँ हर बार टाइगर मूवी में सिर्फ सलमान और कैटरीना ही स्पॉटलाइट छीन लेते हैं, लेकिन इस बार इमरान हाशमी और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारे भी मूवी का हिस्सा बनने वाले हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको भास्कर की ये इंस्पिरेशनल स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और स्टे सेफ।